जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का यदि फूल नहीं बो सकते तो कविता पढ़ाऊंगी, जो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शत्रुता को खत्म करके प्रेम एवं शांति का पाठ सिखाया है। यदि हम दूसरों की अच्छाई के विषय में विचार नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए एवं सदैव धैर्य एवं शांति से कार्य करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, है अगम चेतना की घाटी, कमज़ोर बड़ा मानव का मन। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि हम किसी के विषय में अच्छा नहीं सोच सकते, किसी से प्यार नहीं कर सकते, तो हमें उनसे नफ़रत भी नहीं करनी चाहिए। चलते चलते हमारे पथ में हमारे आगे कब गहरी खाई आ जाए ये हम नहीं जानते, और यदि हमारा मन कोमल व कमज़ोर होगा तो हम इस खाई को नहीं पार कर पाएंगे। अगली पंक्तियाँ हैं। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन, ज्वालाएं जब धुल जाती हैं खुल जो है मूंदे नयन। अर्थात बच्चों, उस समय प्यार व ममता ही एक ऐसा सहारा है जो शत्रुता का भी नाश कर देता है। ज्वालाएं अर्थात कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तब ऐसा लगता है मानो सब कुछ धुल गया अर्थात समाप्त हो गया, और तब हमारी बंद आँखें खुलती हैं, तब हमें वह सत्यता से अवगत कराती हैं। अगली पंक्तियां हैं। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का शुद्ध पवन, संकट में यदि मुस्कान न सको, भय से कातर हो मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मन यदि निर्मल हो, निश्चल हो, तो व्याकुलता यानी परेशानी पवन की तरह बह जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है। बच्चों, संकट यानी परेशानी आने पर हमारे होठों पर मुस्कान नहीं आती, तब कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम परेशानी में मुस्कुरा नहीं सकते तो भय से भी मत काँपो अर्थात डर से काँप कर मत रो। यदि तुम किसी से प्यार या स्नेह नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नफ़रत भी मत करो। अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन, मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हमें अपने सपने पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। चांदनी के समान स्वच्छ स्वप्न पर चंदन का तिलक लगाकर उसे पूरा करना चाहिए। दुख में परेशानी में हमारा जीवन कैसे बीता यह सोचकर या उन्हें याद करके अपने मन को कभी भी व्यथित नहीं करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ हैं। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन, इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया की यही परंपरा है कि हमारा शरीर तो सब कुछ सहन करता है किंतु हमारा मन ऊंची उड़ान भरता रहता है। सुख जो मदिरा के समान है, जिसके आने से हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, यदि उस सुख के अभिमान से निकल सको तब वही चेतना है। कवि प्रत्येक मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम सचेत नहीं हो सकते तो विलासिता की सेज अर्थात बिस्तर पर मत सो, यदि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफ़रत भी मत करो। अगली पंक्तियाँ बच्चों मैं बता रही हूँ। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता, अनसुना अनचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं थमता। कवि कह रहे हैं कि यदि हम हर कदम कदम पर उत्तेजित रहेंगे, दिखावा करेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
और हमें कभी भी किसी परेशानी या कठिनाई को अनसुना या अनचिन्हा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संकट और बढ़ेगा न कि कम होगा। अगली पंक्तियाँ हैं। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता, बादल के घेरों में भी तो जयघोष न मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि संदेह यानी संशय कोहरे के समान होता है। इस संदेह रूपी कोहरे को छा जाने पर विश्वास क्षण भर भी हमारे मन में नहीं ठहरता। इसलिए हमें इस संदेह को अपने अंदर से मिटा देना चाहिए। विजय तभी मिलती है जब हमारे अंदर विश्वास होता है और विजय का जयघोष घने बादलों से भी निकलकर चारों ओर गूंज उठता है। बच्चों, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने अंदर विश्वास को बनाए रखना चाहिए। केवल जीवित रहना बड़ी बात नहीं है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को साथ लेकर जीवित रहना बड़ी बात होती है। यदि प्यार नहीं बांट सकते तो कम से कम नफ़रत भी मत फैलाओ। धन्यवाद बच्चों।